हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने जा रहे हैं चैप्टर 12 से यानी विद्युत वाले लेसन से एमसीक्यूज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत, धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा में। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस दिशा में बहेंगे उसके विपरीत दिशा में जो है आपकी विद्युत धारा की दिशा होती है। और विपरीत दिशा का मतलब क्या है कि धनात्मक आवेश भी तो विपरीत दिशा में ही चलेंगे। एक्चुअल में आपका जो चलते हैं, जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के विपरीत होती है। तो इसने कहा किस दिशा में हम मानेंगे, तो धनात्मक आवेश के बहने की दिशा भी वही है और इलेक्ट्रॉन के बहने के विपरीत दिशा भी वही है। तो आंसर ए और बी आपका दोनों होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ, विद्युत धारा का खुला पथ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, विद्युत परिपथ जब ही बनता है जब विद्युत धारा का बंद पथ हो। अगर खुला पथ होगा तो विद्युत पथ परिपथ नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या है? क्यू आवेश है, टी समय है, तो आपको विद्युत धारा के लिए व्यंजक बताना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू बाय टी। आई क्या होगा? क्यू बाय टी, आवेश बटे समय। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात करेंगे? फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, तो आंसर वही होगा आपका ए और बी दोनों, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत या धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश यानी क्यू का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलाम। क्यू का एसआई मात्रक, देखिए आवेश को हम क्यू में मापते हैं और उसका मात्रक है आपका कूलाम यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तार में से 3 सेकंड में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है? 3 सेकंड में 30 कूलाम। देखिए, टाइम दे दिया है, आवेश दे दिया है, तो तार में एम्पियर में धारा पूछी है। तो हमें पता है कि आपका आई बराबर क्या होता है? क्यू बाय टी, यानी क्या आ जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 3, यानी काट कर आपका आंसर क्या आएगा? 10। आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किएंगे? तो एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए आपका काम आता है। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, और एमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम क्या मापते हैं? विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, आपको W दिया गया है, Q दिया गया है, तो V निकालना है। तो V हमेशा क्या होता है? आपको एक क्यू आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी W बाय क्यू, वो क्या होता है आपका? विभवांतर। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? V इज इक्वल टू W बाय क्यू। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश का विस्थापित करने में किया गया कार्य। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश का विस्थापित करने में वही पीछे ही हमने बताया था कि V बराबर क्या है? W डिवाइडेड बाय क्यू, यानी क्यू आवेश को एक से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा? विभवांतर यानी V। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस यंत्र द्वारा विभवांतर हमारा वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं? तो ये चीज़ें कोई समझने की नहीं है, किसको किससे मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वोल्ट विभव वाले एक आवेशित सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान। तो देखिए, इसने वोल्टेज दे दी, इसने W पूछा है, तो कैसे निकालोगे आप? हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब W के लिए क्या आ जाएगा आपका? V इंटू क्यू। अब V कितना था? 10, और एक आपका कूलाम आवेश है, यानी 10 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा आपका? जूल। कितना आएगा आपका? 10 जूल आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य है?
बिल्कुल वही रहेगा आपका W बराबर V इंटू क्यू, यानी 12 इंटू 2 बराबर 24 जूल। W को मापने के लिए कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए, विभवांतर को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए, विद्युत धारा को चालू रखने के लिए भी सेल चाहिए, विभवांतर को बनाए रखने के लिए भी आपको क्या चाहिए? सेल चाहिए। आप परिपथ बनाए रखो, धारा अगर उसमें बनाए रखो, तार होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब सेल होगा, जब ही काम होगा। कौन सा नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच, देखिए विभवांतर यानी V, विद्युत धारा यानी I, इसके बीच में संबंध दर्शाता है? फैराडे, आर्स्टेड का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम? कोई नहीं है, सिर्फ आपका ओम का नियम है जो आपका विद्युत धारा और विद्युत धारा, विभवांतर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। और उसको हम कौन सा नियम बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ किस से मिलकर बनता है? प्लग कुंजी, सेल अथवा बैटरी, विद्युत अवयव संयोजी तारों से? तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपको क्या चाहिए? विद्युत परिपथ के लिए चाहिए, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ कैसा होएगा? विभवांतर और विद्युत धारा के बीच हमेशा ग्राफ सीधी रेखा में चलता है। आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश के प्रवाह का विरोध कौन करेगा? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है वो आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। हमें पता क्या है? I इज इक्वल टू V बाई आर। देखिए, I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। तो इसे कहा आवेश, आवेश आपका क्या होता है? Q बाई टी। आवेश I यानी Q बाई टी और R एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आवेश के प्रवाह का विरोध कौन करेगा? प्रतिरोध। नेक्स्ट है, यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? हमने पहले भी बताया कि क्या था? I इज इक्वल टू V बाई आर। तो इसने कहा प्रतिरोध 2 गुना, ये 2 गुना हो जाएगा तो I आपकी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये थे हमारे इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, फार्मूलाज को आप अच्छे से याद रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे अभी हमने विद्युत धारा और प्रतिरोध, विभवांतर, इसके बीच में भी संबंध स्थापित किया। इसी को Q और T के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जैसे हमने बताया I इज इक्वल टू V बाई आर। मान लो वो I ना देकर Q दे दे, T दे दे, तो पहले Q और T की हेल्प से आप I निकाल लो। I इज इक्वल टू Q बाई T करके आप निकाल सकते हो। फिर आप ये फॉर्मूला पुट करके V आर, कोई भी चीज़ जो निकालनी है उसको निकाल सकते हो। बस आपको फॉर्मूले को याद रखना है। So learn these questions very carefully. Don't learn only just to understand these along with the formulas. Thank you.